बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक राधा नाम की लड़की रहा करती थी। राधा अकेली रहा करती थी। उसके माता पिता नहीं थे। इस वजह से राधा हमेशा दुखी रहा करती थी। जैसे ही सुबह होती, राधा दूसरों के घरों में काम करने के लिए जाती थी और शाम को जो भी रूखा सूखा भोजन मिलता, राधा उसे खाकर अपना पेट भर लेती थी। राधा का जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। जिस दिन राधा को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता, वो भूखे पेट या पानी पीकर सो जाती थी। इसी तरह से राधा का दिन गुजरता था। एक बार उस गांव में सूखा पड़ गया। उस गांव में सूखा पड़ने के कारण राधा को अब खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता था। राधा को बहुत जोरों से भूख लगी थी और वो बोली, हे भगवान, आज तो मुझे खाए 2 दिन हो गए हैं। अब मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। क्या आज भी मुझे भूखा रहना पड़ेगा? नहीं नहीं, मैं एक काम करती हूँ। अगर मुझे भोजन नहीं मिल रहा है तो क्या हुआ, मैं जंगल में जाकर कुछ फल जरूर खा सकती हूँ। फिर इतना सोचकर राधा भूख से व्याकुल होकर जंगल में फलों की तलाश के लिए चली जाती है। सूखा पड़ने के कारण राधा को जंगल में कहीं भी फल नहीं मिलता है। फिर राधा बहुत ही उदास हो जाती है। हे भगवान, क्या आज भी मुझे भूखा रहना पड़ेगा? मैं तो हमेशा दूसरों की भलाई करती हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आज तक मैं रूखा सूखा खाकर अपना दिन गुजार ली, लेकिन आज मुझे लगता है कि मैं भूख प्यास से यहीं पर मर जाऊंगी। राधा ये सब सोच रही होती है, तभी उसके पास एक घायल चिड़िया गिरती है। राधा को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था, इसलिए वो घायल चिड़िया को उठाकर अपने घर चली जाती है। घर जाकर राधा उस चिड़िया के टूटे हुए पांव पर पट्टी करती है। फिर वो चिड़िया बिल्कुल ठीक हो जाती है और एक सुंदर परी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। फिर वो परी राधा से बोली, तुम कितनी अच्छी लड़की हो। तुमको इतनी भूख लगी थी, फिर भी तुम मेरी जान बचाई हो। तुम एक सच्ची और ईमानदार लड़की हो राधा। क्या तुम जानती हो राधा, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम्हारे पास एक घायल चिड़िया के रूप में आई थी और तुम उस परीक्षा में सफल हो गई राधा। राधा, मैं तुम्हारे काम से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। बताओ राधा, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगी। फिर राधा सोचने लगती है, मेरे पास खाने के लिए खाना भी नहीं है और रहने के लिए घर भी नहीं है। मैं इस परी से क्या मांगूं? परी जी, आपकी जो इच्छा हो आप मुझे दे दीजिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपसे क्या मांगूं। ठीक है राधा, मैं तुम्हें एक जादुई फ्रॉक देती हूँ। अगर तुम इस जादुई फ्रॉक को जैसे ही पहनोगी, तुम बहुत ही सुंदर राजकुमारी में बदल जाओगी और तुम्हारे पास सब चीज होगा। और तुम इस जादुई फ्रॉक को पहनकर जो भी मांगोगी, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। राधा, अब मैं जाती हूँ और तुम अपना ख्याल रखना। फिर इतना बोलकर परी वहाँ से चली जाती है। फिर राधा उस जादुई फ्रॉक को देखकर बहुत ही खुश होती है। वो जादुई फ्रॉक को पहन लेती है। वो परी की दी हुई जादुई फ्रॉक को जैसे ही पहनती है, वो बहुत ही सुंदर राजकुमारी में बदल जाती है। मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ, बिल्कुल मैं एक राजकुमारी की तरह दिख रही हूँ। ये ड्रेस तो बहुत ही कमाल की है। मैं परी की दी हुई ड्रेस से खाने के लिए बहुत चीजें मांगूंगी। जादुई ड्रेस, मुझे खाने के लिए खाना दो। राधा के इतना बोलते ही उसके सामने बहुत ही स्वादिष्ट और लजीज पकवान आ गए। इतने सारे पकवान को देखकर राधा बहुत ही खुश होती है, क्योंकि इससे पहले राधा इतने स्वादिष्ट पकवान नहीं खाई थी। अरे, इतने सारे स्वादिष्ट पकवान! मैंने आज तक इतने सारे स्वादिष्ट पकवान कभी जीवन में नहीं खाए हैं। इसे खाने में तो बहुत मजा आएगा। फिर राधा उस जादुई ड्रेस से बोलती है, हे जादुई ड्रेस, तुम मेरा घर बहुत ही सुंदर बना दो। फिर राधा के इतना बोलते ही उसका घर बहुत ही सुंदर और आलीशान हो जाता है।
इतने सुंदर घर को देखकर राधा बहुत ही खुश होती है। फिर राधा उस जादुई ड्रेस से घर की सारी चीजें मांग लेती है। अब राधा बहुत ही अच्छा जीवन जीने लगती है। फिर एक दिन जब राधा पार्क में घूम रही थी, तब उसे एक राजकुमार दिखाई देता है। राजकुमार को देखकर राधा बहुत ही खुश होती है और उससे बोलती है, राजकुमार, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? राजकुमार को भी राधा बहुत अच्छी लगती है और वो राधा से बोलता है, हाँ राधा, मैं भी तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। फिर राधा और राजकुमार की शादी हो जाती है। शादी के बाद राधा सोचती है, अगर ये बात राजकुमार को पता चल गई कि मैं पहले एक गरीब लड़की थी, तो राजकुमार मुझे मृत्यु दंड दे सकते हैं। मुझे लगता है कि राजकुमार को ये बात नहीं बतानी चाहिए। एक दिन राजकुमार राधा से बोला, राधा, तुम शाम को तैयार हो जाना, क्योंकि हम दोनों को एक पार्टी में जाना है। ठीक है राजकुमार, मैं शाम होने तक तैयार हो जाऊंगी। फिर जैसे ही शाम होती है और राधा पार्टी में जाने के लिए तैयार होने लगती है, राधा जैसे ही दूसरा कपड़ा पहनती है, वो फिर से गरीब राधा बन जाती है। अरे ये क्या, मैं तो फिर से पहले जैसा बन गई। अगर मुझे इस रूप में कोई देख गया तो मैं उससे क्या बोलूंगी? तभी राधा को राजकुमार देख लेते हैं और राधा से बोलते हैं, राधा, तुम गरीबों जैसा कपड़ा क्यों पहन ली हो? राधा, तुम इस तरह से कैसे हो गई? तुम अपनी हालत गरीबों जैसी क्यों बना रखी हो? राजकुमार, मैं पहले ऐसे ही थी और जब मैं एक परी की मदद कर दी तो वो परी मुझसे प्रसन्न होकर मुझे ये फ्रॉक दी है और बोली, जब तुम इस फ्रॉक को पहनोगी तो तुम एक राजकुमारी बन जाओगी। और मैं जब पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी, जैसे ही मैं इस ड्रेस को उतारी, फिर से मैं गरीब बन गई। राजकुमार, मैं तुमसे ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं तुमसे ये बात बता दूंगी तो तुम मुझे अपने महल से निकाल दोगे। राजकुमार, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे ये बात नहीं बता पाई। कोई बात नहीं राधा, मैं तुम्हें महल से कभी भी नहीं निकालूंगा। फिर राधा और राजकुमार हमेशा हंसी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें और इस चैनल हिंदी टेल्स गुरुजी को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए। रामपुर नाम के गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। राजू अपने माँ और दादी के साथ रहता था। राजू बहुत ही दुबला और पतला था, जिसे देखकर उसके सभी दोस्त उसे बहुत चिढ़ाते थे। इस वजह से राजू बहुत उदास रहता था। फिर एक दिन राजू की दादी राजू के माँ से बोलती हैं, अरे सुमन, तुम अपने बेटे को कुछ खिलाती पिलाती नहीं हो क्या? माँ जी, मैं इसे सब कुछ खिला पिला कर देख ली हूँ। मैं इसे दूध, दही, मक्खन क्या क्या नहीं खिलाई हूँ, लेकिन इस पर कोई खाना लगता ही नहीं है। माँ जी, आप ही बताइए मैं क्या करूँ? बेटा, ये बिल्कुल अपने दादाजी पर गया है। इसके दादाजी भी बिल्कुल इसी की तरह दुबले पतले थे। लेकिन दादी, मेरे सभी दोस्त मुझे लकड़ी लकड़ी कह के चिढ़ाते हैं। बेटा राजू, तुम दुबले पतले हो तो तुम्हारे दोस्त तुम्हें चिढ़ाएंगे ही, लेकिन बेटा इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। राजू, तुम उदास मत हो, जाओ और जाकर खाना खा लो। जब राजू अपने दोस्त के साथ खेल रहा था, तभी वहाँ पर दो और लड़के आते हैं। अरे ओ सूखी लकड़ी, ये बॉल मेरा है। नहीं नहीं, ये बॉल मेरा है, कल ही मेरी माँ ने इसे खरीद कर दिया था। सुन लकड़ी, तब तक ये बॉल तेरा था, लेकिन अब ये बॉल हमारा है। ज्यादा बोलेगा तो तुझे हवा में उछालकर फेंक दूंगा। नहीं नहीं, ये बॉल मेरा है। सूखी लकड़ी, तेरी इतनी हिम्मत, तू हमसे लड़ेगा? राजू, यहाँ से चलो, अब ये बॉल हमें नहीं मिल सकती। नहीं, ये बॉल मेरी है, मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता। राजू, अब यहाँ से चलो, अब ये बॉल हमें नहीं मिल सकती, हम दूसरी खरीद लेंगे।
अपने दोस्त के बार बार मना करने के बाद राजू वहाँ से उदास होकर चला जाता है। राजू को उन लड़कों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। राजू और उसके दोस्त उदास होकर बैठे हुए थे। तभी राजू का दोस्त राजू से बोलता है, राजू चलो, अंधेरा होने वाला है, माँ हम लोगों का इंतजार कर रही होगी। नहीं सोनू तुम जाओ, मैं कुछ देर बाद आऊँगा। ठीक है राजू, मैं जा रहा हूँ, तुम जल्दी घर वापस आना। राजू का दोस्त घर चला जाता है। अब राजू वहाँ पर अकेला बैठा था। थोड़ी देर बाद राजू ने भी घर जाने के लिए सोचा। राजू जब घर जा रहा था तभी उसे रास्ते में एक केले का पेड़ दिखाई देता है। राजू उस केले के पेड़ के पास जाता है। तभी उस केले के पेड़ में से आवाज आती है, राजू, मैं जानता हूँ कि तुम क्यों उदास हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन कैसे? तुम तो एक केले के पेड़ हो, तुम बोल कैसे सकते हो? बोलने वाला पेड़, लेकिन तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? राजू, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, इसलिए मैं बोल सकता हूँ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जादुई केले के पेड़, आप मेरी मदद कैसे कर सकते हैं? राजू, ये सब जादुई केले हैं। इनमें से तुम एक केला खा लो, फिर देखो क्या होता है। फिर राजू बिल्कुल वैसा ही करता है। राजू एक केला तोड़कर खा लेता है। राजू जैसे ही एक केला खाता है वो बहुत ही बड़ा और मोटा हो जाता है। वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है और बहुत ही अच्छा दिखने लगता है। ये देखकर राजू बहुत ही खुश होता है। जादुई केले, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैंने तुम्हारी इतनी मदद की, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? हाँ हाँ बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। रामू, मैं बहुत दिनों से प्यासा हूँ, क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं आपको पानी जरूर पिला दूंगा। इतना बोलकर राजू पानी लेने के लिए जाता है। राजू पानी लाकर उस केले के पेड़ को देता है। जैसे ही वो पानी केले के पेड़ को देता है, उस केले के पेड़ की आत्मा बाहर आती है और राजू से बोलती है, राजू, तुमने मेरी बहुत मदद की है। तुमने मेरी आत्मा को तृप्त कर दिया है। तुम्हें जब भी जरूरत हो तुम मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। इतना बोलकर केले की आत्मा आजाद हो जाती है और वो जादुई केला एक आम केले की तरह बन जाता है। राजू जब घर आता है तो उसकी दादी और उसकी माँ उसे देखकर बिल्कुल हैरान हो जाती हैं। फिर राजू अपनी दादी और अपनी माँ को उस जादुई केले के बारे में पूरी बात बताता है। फिर कमल अपनी दादी से बोलता है, दादी मुझे एक बात नहीं समझ में आई, क्या पेड़ प्यासा होता है और उसकी आत्मा भी होती है? हाँ बेटे, पेड़ों में भी आत्मा होती है और उन्हें जीवित रहने के लिए पानी और प्रकाश की जरूरत होती है। बेटा, वो पेड़ जरूर श्रापित होगा जिससे आज तुमने उसकी आत्मा को मुक्त कर दिया है। बेटा, एक बात का ध्यान रखना, पेड़ों में भी आत्मा होती है, हमें उन्हें कभी काटना नहीं चाहिए। बेटा, पेड़ हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, उन्हीं की वजह से हम जीवित रह पाते हैं। मान लो अगर पेड़ जिंदा हो तो हम भी जीवित रहते हैं, नहीं तो हम इस धरती पर जीवित नहीं रह पाएंगे। बेटा, हमें कभी भी पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। दादी माँ, आज से मैं अपने सभी दोस्तों को पेड़ के बारे में बताऊंगा और मैं पेड़ों में पानी डालूंगा जिससे वो लोग जीवित रह सकें। फिर सोनू अपने दादी और अपनी माँ के साथ हंसी खुशी रहने लगता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें सभी की मदद करनी चाहिए और जितना हो सके हमें उतना पेड़ लगाना चाहिए, उसे कभी भी काटना नहीं चाहिए, जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा।